हमराही की 39वीं किस्त में कहानी मोहब्बत, नफरत और इंतकाम के एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। इल्हाम सिहान से मोहब्बत तो करती है, लेकिन जकरिया की मौत ने उस मोहब्बत को खौफ और नफरत में बदल दिया है। दूसरी जानिब सिहान ने लाला को उसी के बिछाए हुए जाल में फंसाने का ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसका अंदाजा लाला को बिल्कुल नहीं। किस्त के आगाज में इल्हाम शदीद गुस्से और सदमे की हालत में सिहान का सामना करती है। वो उसे अपने करीब आने से रोकती है और साफ कहती है कि जकरिया ने अगर गद्दारी की भी थी तो सिहान को उसकी जान लेने का हक नहीं था। इल्हाम के नज़दीक सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ की तरह तशद्दुद और इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ा है। वो सिहान को कातिल करार देते हुए कहती है कि अब उसे उससे खौफ महसूस होता है और वो दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। सिहान इल्हाम को समझाने की कोशिश करता है कि जकरिया उसके वालिद के कत्ल में शामिल था। लाला ने गाजी यूसुफ के जिस्म पर हमला किया था, जबकि जकरिया ने उनके एतमाद और रूह को जख्मी किया। लेकिन इल्हाम सिहान की कोई वजाहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसके नज़दीक जुर्म का जवाब एक नए जुर्म से डिसिपल से देना इंसाफ नहीं बल्कि मजीद तबाही है। इधर लाला को मालूम होता है कि सिहान उस जगह पहुंचा ही नहीं जहां उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया गया था। सिहान एक मर्तबा फिर लाला के आदमियों को चकमा देकर बच निकलता है। लाला गुस्से में कहता है कि आज तो सिहान बच गया, लेकिन बहुत जल्द उसका अंजाम भी उसके वालिद जैसा होगा। लाला को अभी तक ये मालूम नहीं कि सिहान सिर्फ जान बचाकर नहीं निकला, बल्कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल तैयार कर रहा है। सिहान अपने मंसूबे के तहत जमीनों का मामला हल करवाता है और रानिया और वजीर को लाला की कैद से आज़ाद करवाने की तैयारी करता है। इसी दौरान चंदा सिहान को समझाती है कि वो अपने आप से लड़ना बंद करे और इल्हाम के सामने अपने दिल की बात रखे। चंदा उसे बताती है कि मोहब्बत में अपने महबूब के सामने हार जाना ही असल कामयाबी होती है। इसके मशवरे के बाद सिहान एक मर्तबा फिर इल्हाम से बात करने का फैसला करता है। सिहान इल्हाम के सामने एतराफ़ करता है कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है, मगर इल्हाम जवाब में कहती है कि उसके दिल में अब सिर्फ नफरत बाकी है। वो सिहान को याद दिलाती है कि उसने उसका हाथ थाम कर साथ चलने का वादा किया था, लेकिन फिर अकेले ही फैसला करके जकरिया की जान ले ली। इल्हाम सवाल करती है कि अगर एतमाद तोड़ने वाले को कत्ल करना दुरुस्त है तो क्या उसे भी सिहान की जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि सिहान ने भी उसका एतमाद तोड़ा है। ये बात सिहान को अंदर तक हिला देती है। इल्हाम उसे बताती है कि वो इल्फ नहीं और सिहान भी अब वो शख्स नहीं रहा जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। गुस्से में इल्हाम उसे खून का आदी कातिल करार देती है और हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर जाने को कहती है। सिहान उसकी हर सख्त बात खामोशी से सुनता है और सिर्फ इतना चाहता है कि इल्हाम खुद को तकलीफ पहुंचाए बगैर उसे जो सजा चाहे दे दे। बाद में निशात भी इल्हाम को जल्दबाजी में फैसला न करने का मशवरा देती हैं, मगर इल्हाम कहती है कि उसने सारी जिंदगी मुजरिमों के खिलाफ जद्दोजहद की है, इसलिए वो मोहब्बत की वजह से किसी कातिल का साथ नहीं दे सकती। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर वो वहीं रही तो सिहान को जेल भिजवाने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर तुर्की वापस जाने का फैसला कर लेती है। इल्हाम रेस्टोरेंट से मुताल्लिक फाइल वापस करके अपने और सिहान के दरमियान बाकी रह जाने वाला आखिरी ताल्लुक भी खत्म करने की कोशिश करती है। निशात भी उसे समझाती हैं कि गुस्सा खत्म होने के बाद जब उसका दिल उससे सवाल करे तो वो अपने जज्बात को दबाने के बजाय उनकी बात जरूर सुने, लेकिन उस वक्त इल्हाम अपने फैसले पर कायम रहती है। दूसरी तरफ रानिया और वजीर की जिंदगी भी खतरे में है। रानिया को शादी का लिबास देकर बताया जाता है कि उसे अगले दिन शादी करना होगी, तभी वजीर को आज़ादी मिलेगी। वजीर इस फैसले की सख्त मुखालफत करता है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी कुर्बान न करे, मगर रानिया उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने पर तैयार दिखाई देती है। वजीर की बेबसी इस मंजर को मजीद दर्दनाक बना देती है। लाला को यकीन है कि सिहान को पकड़ने के लिए उसके पास अब भी काफी ताकत मौजूद है। मजहर उसके सामने वफादारी का ड्रामा करता है और सिहान को उसके हवाले करने के बदले रकम भी हासिल करता है। लाला को शक है कि उसके अपने लोगों में कोई गद्दार मौजूद है, लेकिन वो उस गद्दार को तलाश करने के बजाय पहले सिहान को खत्म करना चाहता है।
यहीं हैदर का असल किरदार भी सामने आता है। हैदर बज़ाहिर लाला के साथ रहता है, लेकिन खुफिया तौर पर सिहान की मदद कर रहा है। वो सिहान को बताता है कि ताकतवर लोग पुलिस एहलकारों की नौकरी और वर्दी छीनने की धमकी देकर उन्हें खामोश रखते हैं। हैदर वादा करता है कि वो लाला के दरमियान रहते हुए सिहान को अंदर की खबरें पहुंचाता रहेगा। इधर नशात भी सिहान को बताती हैं कि इल्हाम अगली शाम तुर्की रवाना हो जाएगी और अगर वो उसे रोक सकता है तो जरूर रोके। सिहान के पास अब वक्त बहुत कम है। एक तरफ इसकी मोहब्बत हमेशा के लिए इससे दूर जा रही है और दूसरी तरफ रानिया और वजीर की जान बचाने के लिए लाला का मुकाबला करना जरूरी है। आखिरकार शादी के बहाने मुलाकात का मकाम और वक्त तय किया जाता है। लाला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि सिहान इसके कब्जे में आने वाला है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हालात बदल जाते हैं। सिहान पहले रानिया और वजीर को अपने सामने लाने का मुतालबा करता है और वाज़ेह कर देता है कि इन दोनों को देखे बगैर कोई बात नहीं होगी। इसी लम्हे मजहर लाला के खिलाफ हो जाता है। सिहान बताता है कि लाला ने उसके वालिद गाजी यूसुफ को बचाने के नाम पर जिस तरह जाल में फंसाया था, आज वही खेल लाला के साथ खेला गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मर्तबा जगह लाला ने मुंतखब की, लेकिन वक्त और खिलाड़ी सिहान ने तय किए। सिहान लाला को याद दिलाता है कि गाजी यूसुफ अपने बेटे की जान बचाने के लिए दुश्मन की बातों में आ गए थे, जबकि आज लाला अपने बेटे की मौत का बदला लेने की जल्दी में मजहर के जाल में फंस गया है। सिहान के अल्फाज सुनकर लाला को पहली मर्तबा एहसास होता है कि वो शिकार करने नहीं आया, बल्कि खुद शिकार बन चुका है। किस्त का इख्तिताम सिहान और लाला के इस जबरदस्त आमने सामने पर होता है। सिहान लाला से अपने वालिद का नाम एहतराम से लेने का मुतालबा करता है और उसे ऊपर जाकर गाजी यूसुफ के सामने बाकायदा एहतराम पेश करने को कहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिहान वाकई लाला से अपने वालिद की मौत का हिसाब लेगा? क्या रानिया और वजीर महफूज वापस आ जाएंगे? और क्या इल्हाम तुर्की जाने से पहले सिहान की हकीकत जान पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।